बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सिस्टम्स के बेटा बस कर दें। हम लोग सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे और आज हमें डिस्कस करना है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इससे पहले हम इंटीग्रेशन के बारे में और नेटवर्किंग के बारे में कुछ गुफ्तगू कंप्लीट करके हटे हैं। बेटा बस कर दें। Information system collect and store the company's key data and produce information for user। सिस्टम क्या कर रहा है? कुछ डाटा कलेक्ट कर रहा है और उसको प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट कर रहा है? इंफॉर्मेशन में। और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको जाहिर है कहीं उसे यूज़ करना है, कहीं उसे सेव करना है, ये सारा काम करना पड़ेगा हमें। अब हम उस एरिया में भी हैं जहां एग्जामिनर ज़्यादा फोकस क्रिएट करता है और वो कह रहा है कि हमें काम क्या करना है, इंफॉर्मेशन सिस्टम लेना है फॉर एनालिसिस। या तो चीज़ों का कोई एनालिसिस करना चाहते हैं, या कोई कंट्रोल अप्लाई करना चाहते हैं, या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, या कोई प्रोसेसिंग चाहते हैं। इस मकसद के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। वो कहते हैं आमतौर पर एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम इन मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। किसी ट्रांजैक्शन हम किसे कहते हैं? आप अकाउंटिंग में पढ़कर आए हैं, ठीक है ना। किसी इवेंट की रिकॉर्डिंग को हम क्या कह रहे हैं? ट्रांजैक्शन। और उसको रिकॉर्ड करने को क्या कह रहे हैं? प्रोसेसिंग। आपने सेल की तो ये एक ट्रांजैक्शन है। इस सेल को रिकॉर्ड करना और फिर उस सारे प्रोसेस को फॉलो करना, ठीक है ना। पहले आपने डबल एंट्री पास की, फिर आपने उस एंट्री को लेजर में पोस्ट किया, फिर लेजर को क्लोज किया, फिर वहाँ से ट्रायल बैलेंस बना, फिर ट्रायल बैलेंस से आपने इनकम स्टेटमेंट, ये सारा काम हो रहा है। करें अगर हम किसी ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग करना चाहें तो कुछ सिस्टम हम ऑर्गेनाइजेशन में ये इस्तेमाल करेंगे जो क्या काम कर रहे होंगे? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके प्रोसेस कर रहे होंगे। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके प्रोसेस कर रहे होंगे। कुछ सिस्टम होंगे जो मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम कहलाएंगे, जो चीज़ों को मैनेज करने में हमारी मदद करेंगे। और कुछ सिस्टम होंगे जो हमें डिसीजन लेने में हमारी मदद करेंगे। एक है चीज़ों को मैनेज करना। मैनेज करने का मतलब है बस काम ऐसे होता रहे, ऐसे होता रहे, ये मैनेजमेंट है। और डिसीजन का मतलब है हमें हेल्प करे कि मैं एक्शन ए करूं या बी करूं। और कुछ है एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी टॉप मैनेजमेंट को जो चाहिए। और एक आ जाएगा इसमें एक्सपर्ट सिस्टम। इनको वन बाय वन अब हमने डिटेल से देखना है। सबसे पहले आ रहा है जी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। TPS इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है? एक ही जगह हम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं और जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ वहाँ वो सारा डाटा क्या हो जाता है? इंटीग्रेट हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। तो कहते हैं कि सबसे पहले दायरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? पहले ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो ना। जब आप एडमिशन लेने आए, आपका नाम, बायोडाटा, फुला, ये सारा डाटा कहीं एक जगह सेव होगा। इंटीग्रेशन बाद में है कि यार अटेंडेंस में भी वही इस्तेमाल हो जाए, RTS पे भी वही इस्तेमाल हो जाए, लेकिन पहले ओरिजिनल ट्रांजैक्शन कहीं कैप्चर हो, रिकॉर्ड हो। जिस सिस्टम से हम ये काम कर रहे होंगे वो क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। TPS receive raw data from the internal and external sources and prepare these data for store in database similar to a microcomputer database but vastly larger। लेकिन उससे बड़ा होगा दायरे। All the company's key data are stored in a single huge database that become company's central information resource। अब यहाँ से हमारा एक ना कॉन्सेप्ट शुरू हुआ कि हमने TPS सिस्टम की मदद से क्या किया है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, ठीक है।
ट्रांजैक्शन कहीं अकर हो रही है, रिकॉर्ड हो गया। अब एक हमारी फाइल है, ऐसे समझें स्ट्रक्चर को, इसको हम कहते हैं मेन फाइल कह लें, मास्टर फाइल कह लें, ठीक है। अब हमारा अगला सारा डिस्कशन यहाँ से शुरू होनी है कि जब हमने कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की तो वो ट्रांजैक्शन इस फाइल को अपडेट कर रही है या साथ साथ अपडेट नहीं कर रही। सारा दिन रिकॉर्ड होती रही और डे एंड पर या शिफ्ट एंड पर या मंथ एंड पर फिर ये फाइल अपडेट हुई है। यानी 2-3 ऑप्शन है हमारे पास। एक ऑप्शन है जैसे ही ट्रांजैक्शन हो रही है ये फाइल भी साथ ही अपडेट हो जाती है, ठीक है। एक है कि नहीं, हम डे में ट्रांजैक्शन करते रहते हैं और शाम को उसको क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब है इस फाइल को अपडेट करना, मेन फाइल को अपडेट करना। और एक है कि नहीं, जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है इमीडिएटली प्रोसेस कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से 3 छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट निकलेंगे। वन इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, बैच बन जाएगा। ये हमारे नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि बैच कितना बड़ा बना है, मंथली बना है, वीकली बना है, डेली बना है, शिफ्ट का बना है, कैसे बना है। लेकिन पहले कहीं बैच बनेगा, फिर वो बैच इस फाइल को क्या करेगा, अपडेट करेगा। जैसे अगर हमें एम्प्लॉयज़ की सैलरी का ओवर टाइम कैलकुलेट करना है, जनरली सैलरी महीने में 1 मरतबा पे होती है, किसी जगह सारा महीना रिकॉर्डिंग होती रही और मंथ एंड पर हमने मास्टर फाइल को अपडेट कर दिया किस एम्प्लॉय का कितना ओवर टाइम लगा है, तो ये बैच कैसे बन गया, मंथ का। कोई काम ऐसा हो सकता है जिसका डेली किया जा रहा हो, वीकली किया जा रहा हो, आवर्ली किया जा रहा हो। लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, पहले कहीं डाटा हम स्टोर कर लेंगे, बाद में मास्टर फाइल को अपडेट करेंगे। दिस इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग इज द कलेक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर प्रोसेसिंग एट अ सिंगल टाइम एज अ बैच। एक मरतबा पोस्टिंग कर देंगे उसकी, ठीक है ना। अच्छा जी, this is an efficient method to update the database periodically for applications such as monthly payroll processing. This type of processing has been associated with mainframe centralized type system. यानी वही जो मेन फाइल है वो, और इसके दरमियान में हम देख रहे हैं डाटा हमने साथ साथ अपडेट करना है या पीरियोडिकली अपडेट करना है, ठीक है ना। The method has been reduced in importance with the development of more advanced type. वो कहता है यार अब ये वाली बात ना पुरानी हो गई, आजकल तो सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं, रियल टाइम काम कर रहे हैं, उसी वक्त सब कुछ अपडेट हो जाता है। छोटे से छोटा सिस्टम भी खरीदते हैं, आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से कोई मेडिसिन खरीदते हैं, अगर उसके पास कंप्यूटर सिस्टम में वो आप बिल बना रहा है, तो जैसे ही आप मेडिसिन परचेज करते हैं उसकी सेल भी रिकॉर्ड हो जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड हो जाती है, प्रॉफिट भी बन जाता है, बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट, सारे इम्पैक्ट एक क्लिक पे चले गए। वो कह रहा है क्योंकि ये बात हम बड़ी पुरानी पढ़ रहे हैं, इसलिए इस मेथड की इंपॉर्टेंस क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गया। आज तो छोटे से छोटा सिस्टम भी क्या कर रहा होता है, रियल टाइम रिपोर्टिंग कर रहा होता है। इट स्टिल रिमेन एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग as many system use now are based on batch processing. वो कहते हैं अभी भी कुछ सिस्टम ऐसे हो सकते हैं, इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि कुछ बातें होंगी जिसको हम हर वक्त अपडेट नहीं करें, बल्कि पहले बैच बनाते रहते हैं और फिर बैच को उठा के प्रोसेस कर देते हैं। फिर वही ज़बरदस्ती के कुछ एडवांटेजेस कि रिलेटिवली ईजी टू डेवलप, लेस प्रोसेसिंग पावर इज रिक्वायर्ड, चेक इन प्लेस एज पार्ट ऑफ सिस्टम रन। सिस्टम रन का क्या मतलब है, वो कहते हैं जब हम अपडेट करते लगते हैं ना किसी चीज़ को,
तो हम उसमें कोई चेक इन लगा लेते हैं। अच्छा, बाज़ चीज़ों को अभी भी हमें कंट्रोल के एस्पेक्ट, ऑडिटर के एस्पेक्ट से ना, जैसे अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पे जा रहे हैं ना, आप ग्रोसरी कर रहे हैं, ये टिल पे यहाँ बिल बन रहा है आपका, ठीक है, ये वो बेल्ट पे सामान रखा है, यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है जिस पर बिल बन रहा है। अब ये जो बिल बन रहा है ना इस वक्त, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग हो रही है, बैच प्रोसेसिंग नहीं हो रही, ठीक है ना, चीज़ें साथ साथ ऐड हो रही है। लेकिन अगर इस बिल में एक दफ़ा प्रोसेसिंग होने के बाद किसी चीज़ को डिलीट करना पड़ जाए, आपने कोई चीज़ बिल हो गई, आपसे कहते नहीं भाई ये चीज़ निकाल दें यार, ये रहने दें, तो जो टिल पे बच्चा खड़ा है ना, वो फ़ौरन ऐसे देखना शुरू करता है फ़ौरन कि वो इंचार्ज कहाँ है जिसको मैं बुलाऊं, क्योंकि ये बच्चा चीज़ें एंटर तो कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता। तो इमीडिएटली 7-8 लोगों के ऊपर कोई एक फोरमैन, इनका कोई शिफ्ट इंचार्ज खड़ा होता है, फिर ये उसको इशारा करता है, वो आता है, वो आकर कंट्रोल लगाता है, डिलीट ये कर सकता है चीज़ें, ठीक है ना। वो कहता है बैच प्रोसेसिंग हो रही हो तो हमारे पास ये फ़ायदा भी हो जाएगा, हम कोई चेक इन लगा सकते हैं, क्या ठीक है आपने चीज़ें ऐड कर ली हैं, फिर मेरी अप्रूवल के साथ क्या होगा, ये लिंक होंगी चीज़ें। मतलब जैसे फ़र्ज़ कर लें कि हम कहें कि यार ऑनलाइन में बच्चे जो है ना सारा दिन एंटर करते रहे चीज़ें, स्टूडेंट एंटर हो गए, सारा डेटा एंटर हो गया, शाम को मैनेजर इनकी फ़ी की रिकवरी को देखकर फिर ओके करे तो फिर इनको लॉगिन मिले। अब ये क्या बन गया, बैच प्रोसेसिंग बन गई, और ये क्या लग गया, चेक इन लग गया। ये मैंने अब बैच प्रोसेसिंग होने की वजह से हम क्या लगा सकते हैं, चेक इन लगा सकते हैं कि कोई ऑथराइज पर्सन क्या कर ले, चेक इन कर ले। अच्छा जी, लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड, ये छोटी छोटी बातें हैं। डिसएडवांटेज है, ऑफन डिले बिटवीन ट्रांजैक्शन इज मेड एंड व्हेन मास्टर फाइल इज अपडेटेड। जाहिर डिले तो है, बैच प्रोसेसिंग कहते ही इसे हैं। इसका मतलब है आज 2023 में खड़े होके हम सिर्फ उन्हीं जगहों पर ये काम कर सकेंगे जहां डिले काबिल कबूल हो, किया जा सकता हो। और अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें डिले किया ही ना जा सकता हो तो बैच प्रोसेसिंग तो वहां पर अप्लाई नहीं हो सकेगी। मैनेजमेंट सिस्टम इज ऑफन इनकम्प्लीट ड्यू टू आउट ऑफ डेट डाटा, पुराना डाटा है। अभी मेरे पास जो डाटा आ रहा है वो क्योंकि अभी वाला बैच प्रोसेस नहीं हुआ तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जाहिर है वहीं यूज़ करेंगे जहां इतनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी। ऑफन मास्टर फाइल केप्ट ऑफलाइन, देयरफॉर एक्सेस मे नॉट ऑलवेज बी, वो कहते हैं ये ऑफलाइन पड़ी होंगी चीज़ें, तो हर वक्त आपके उसमें अवेलेबल नहीं होंगी। यहीं से एक कंसेप्ट छोटा सा और आ गया, दैट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ऑनलाइन प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि ये मेरी मास्टर फाइल पड़ी है किसी एक जगह, ठीक है, और लोग डिफरेंट लोकेशन से बैठकर मेरी इस मास्टर फाइल को एक्सेस कर लेते हैं और ट्रांजैक्शन वहाँ रिकॉर्ड होती है और मास्टर फाइल मेरी साथ साथ अपडेट होते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर बैठकर। जैसे किसी बैंक की मास्टर फाइल कहाँ पड़ी होगी, किसी बैंक के हेड ऑफिस में पड़ी होगी, ठीक है ना, मतलब कराची में पड़ी हुई, लेकिन एटीएम तो पूरे मुल्क में लगे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में लगे हुए हैं। अब आप एटीएम पर जाते हो, वहाँ एक ट्रांजैक्शन करते हो, तो आप रिमोटली इस मास्टर फाइल को क्या कर देते हो, तो इस ट्रांजैक्शन में, इस तरह की ट्रांजैक्शन में हम बैच प्रोसेसिंग भी नहीं कर सकते कि चलो जी शाम को अपडेट कर देंगे। फिर तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, आप एक एटीएम पे गए, वहाँ से लाख रुपया निकाला, एटीएम ने मास्टर फाइल तो अपलोड नहीं की, फ़र्ज़ कर ले, तो आप अगले एटीएम पे जाके फिर लाख निकालें, फिर लाख निकालें, शाम तक तो 20 लाख निकाल लेंगे आप। नहीं 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 नहीं, ये मशीन तो पहले मास्टर फाइल को अपडेट करेगी, आपको पैसे बाद में पकड़ाएगी। बात समझ आ रही ना। आप देखिएगा कभी आपको मोबाइल पे मैसेज पहले आ चुका होता है, मशीन ने अभी कैश आपको डिलीवर नहीं किया होता। अब क्योंकि फाइल कहीं पड़ी है, आप कहीं से एक्सेस ले रहे हो, दैट इज, ये कौन सा सिस्टम चल रहा है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग रेफर टू द इक्विपमेंट दैट ऑपरेट अंडर कंट्रोल ऑफ
central computer, but typically from a different location through some kind of terminal. जैसे आप ATM मशीन पे चले गए या वेबसाइट पे चले गए, आजकल आप किसी एयरलाइन की बुकिंग करवा रहे हैं, कोई कुछ भी काम इस तरह का कर रहे हैं। यही दोनों एग्जाम्पल आपकी किताब ने नीचे आपको रेफर भी की हैं, ATM मशीन फॉर बैंक और फ्लाइट बुकिंग सिस्टम एट ए ट्रेवल एजेंसी। अब ट्रेवल एजेंट पूरी कंट्री से या पूरी दुनिया से क्या कर रहे हैं, एमिरेट्स की बुकिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि हम पूरी दुनिया से एक्सेस कर रहे हैं इसको, मास्टर फाइल को, तो ये क्या कहलाएगा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ठीक हो गई बात। तो बैच प्रोसेसिंग वर्सेस ऑनलाइन प्रोसेसिंग, हमें समझ आ गई ये बात। जाहिर है ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए हमें कोई इंटरनेट और कोई ऐसा रूट चाहिए होगा ना, कम्युनिकेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। और एक तीसरी प्रोसेसिंग आ गई विच इज कॉल्ड रियल टाइम। रियल टाइम प्रोसेसिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन एज दे अकर विदाउट द नीड ऑफ बैचिंग देम टुगेदर। जहां ट्रांजैक्शन हो रही है वहीं से रिकॉर्ड हो रही है और स्ट्रेट प्रोसेसिंग हो रही है, यानी रियल टाइम और ऑनलाइन मिलती जुलती चीज़ें हैं। ऑनलाइन में क्या हो रहा है, ऑनलाइन भी रियल टाइम है, लेकिन लोग डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं हमारी मास्टर फाइल को। रियल यहाँ ज़रूरी नहीं है डिफरेंट लोकेशन से कर रहे हो, यहाँ सिर्फ एक बात है कि जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है वहीं रिकॉर्ड हुए जा रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि लोग डिफरेंट जगहों से भी एक्सेस ले रहे हो। मसलन हमने स्टूडेंट को कॉलेज कार्ड बना दिया और फ़र्ज़ करें चिप बेस कॉलेज कार्ड बना दिया। बच्चा सुबह कॉलेज में एंटर होता है, उसके बैग में, उसके वॉलेट में, किसी भी शक्ल में उसके पास अगर वो कार्ड है, क्योंकि ये अब सिम बेस कार्ड आ गया, वो बच्चा सिर्फ कॉलेज के गेट से गुजर रहा है, उसकी अटेंडेंस लगी जा रही है। वापसी पर जैसे ही गेट से बाहर निकलेगा उसका एग्जिट मार्क हो जाएगा। अब मल्टीपल लोकेशन से ये काम नहीं कर रहे आप। कॉलेज के ही गेट से एंटर होंगे तो अटेंडेंस लगेगी, कॉलेज के गेट से बाहर जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, अगर साइमल्टेनियसली मास्टर फाइल अपडेट होती जा रही है तो देन इट इज रियल टाइम। ठीक है ना। रियल टाइम और ऑनलाइन दोनों आपस में मर्ज भी हो सकती हैं कि लोग डिफरेंट लोकेशन से भी एंटर हो रहे हैं और साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग भी हो रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है 3 तरह की बातें सीखना मकसद था। वन इज बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, पहले बैच बना लेते हैं, फिर उसको एक मरतबा पोस्टिंग कर देते हैं। किस्म का ऐसे समझ लें कि एक दफ़ा पोस्टिंग कर देते हैं। ठीक है ना, दैट इज बैच प्रोसेसिंग। मतलब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अब ये क्योंकि पुरानी टेक्निक होगी ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऐसे होता था जब नए नए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, तो एक ट्रांजैक्शन, एक कैशियर रखा हुआ है आपने, वो क्या कर रहा है, डेबिट क्रेडिट सॉफ्टवेयर में एंटर करता जा रहा है। ये सिर्फ क्या बना रहा है, डबल एंट्री डबल एंट्री डबल एंट्री बनाई जा रहा है सारा दिन सारा दिन। डे एंड पे ये अपने सीनियर को अपना काम भेजता है, क्या सर मैंने एंट्रीज मुकम्मल कर ली है। सीनियर एक नज़र डालता है और यहाँ एक लफ्ज़ बना होता था पोस्ट, वो इसको क्लिक करता है। अब ये एंट्री कहाँ चली गई है, पोस्ट हो गई है, लेजर्स में चली गई है। ये क्या हो रहा है, बैच प्रोसेसिंग हो रही है। ये बच्चा अपना काम होल्ड करके बैठा हुआ है, बाद में हम पोस्टिंग करेंगे। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग कभी हो रही है और पोस्टिंग बाद में हो रही है। ठीक है ना। फिर आ गया ऑनलाइन प्रोसेसिंग, डिफरेंट अच्छा ऑनलाइन में हम नॉर्मली रियल टाइम ही कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन में नॉर्मली रियल टाइम ही कर रहे होते हैं, क्योंकि मल्टीपल लोकेशन से लोग ऐड हो रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा इस फ्लाइट में सीट बची है कि नहीं बची है, उसको रियल टाइम भी करना पड़ेगा। और क्योंकि सारी दुनिया से लोग एंटर हो रहे हैं तो ऑनलाइन भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, ऑनलाइन भी करना पड़ेगा और रियल टाइम भी करना। तो 3 प्रोसेसिंग आपको समझा दी जनाब, इनके छोटे छोटे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ गए। उसके बाद दूसरा सिस्टम आया, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम।
मैनेजमेंट का क्या मतलब है? किसी काम को मैनेज करना। ऐसा सिस्टम जो हमें किसी काम को मैनेज करने में सपोर्ट प्रोवाइड कर दे, इसको क्या कहते हैं? MSS। MSS यूज द इंटरनल मास्टर डेटाबेस टू परफॉर्म हाई लेवल एनालिसिस दैट हेल्प मैनेजर मेक बेटर डिसीजन। कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या कर रहा है? आपको बेटर डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है। जैसे वो जो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, मेडिकल स्टोर वाले का, उसका सिस्टम को हमने पहले ही बता रखा है कि यार जब इतनी चीज़ें रह जाए ना तो हमें मैसेज करके बता देना कि भाई ऑर्डर कर दें इस मेडिसिन का। तो हमें चीज़ें मैनेज करने में हमारा सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, at the first level of MSS is an information reporting system which use summary data collected by transaction processing system to produce both regularly scheduled and special report. The level of detail would depend on, मसलन आप बच्चों ने ना कॉलेज में एडमिशन लिया, अभी सारी फीस जमा नहीं करवाई, तो कोई इंस्टॉलमेंट बनवा ली। अब वो इंस्टॉलमेंट फॉर्म पे लिखी गई, वो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में चली गई। अब मैनेजर आता है, अब उसे रिकवरी करनी है। इस टास्क को करने के लिए सपोर्ट क्या प्रोवाइड कर रहा है ये सिस्टम? वो रोज़ाना आए और किसी बैच नंबर को एंटर करे तो वो रिपोर्ट निकाल के दे दे कि यार इन बच्चों के ड्यूज़ आज की तारीख में ड्यू हैं। बात समझ आ रही है? अगले हफ्ते आए, फिर दोबारा निकाले, जिन बच्चों ने फ़ीस जमा करवा दी है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से निकल जाएंगे, बाकी फिर आ जाएंगे। किसी काम को मैनेज करने में उसका सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सपोर्ट। तो ये क्या कहलाएगा? मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड अदर स्पेशलाइज्ड टूल फॉर डिसीजन मेकिंग लाइक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सच एज डेटा वेयर हाउस। वो कहता है कि ये वाला जो सिस्टम है ना, ये समटाइम बड़े डाटा के साथ कनेक्ट होके, डाटा वेयर हाउस के साथ कनेक्ट होके आपको डिसीजन मेकिंग करने में भी मदद प्रोवाइड कर देगा। अगेन चीज़ें मैनेज करने में हेल्प प्रोवाइड कर देगा, सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। मसलन एक बैंक है, उसने, हम जहाँ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वगैरह पढ़ रहे थे ना, उसने कुछ खास क्राइटेरिया के ऊपर क्लाइंट की क्रेडिट वर्दीनेस कैलकुलेट करनी है और फिर कैलकुलेट करके बताना है कि भाई इसको आप 5 लाख रुपया लोन दे दो। ठीक है, अब मैनेजर बैठा हुआ है, आप लोन लेने गए हैं, उसने कहा कि सर आप एक काम करें, ये हमारी वेबसाइट खोलें, यहाँ के कुछ सवाल लिखे हुए हैं उनका जवाब दे दें ज़रा। अब आप गए, आपको उसने पूछा जी आपका घर अपना है, आपकी गाड़ी अपनी है, आप क्या करते हैं, आपकी सैलरी किस अकाउंट में आती है, अकाउंट नंबर बताएं, मोबाइल नंबर बताएं, बिजली के मीटर का नंबर बताएं। ये सारा डाटा ले लिया उसने एंटर किया, उसने सारी प्रोसेसिंग करके एक लिमिट निकाल के दे दी कि इस बंदे को इतना लोन दिया जा सकता है। इसने क्या किया है? क्रेडिट वर्दीनेस कैलकुलेट कर दी है। बैंक कैन मोर इजीली स्पॉट क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एज वेल एज एनालाइज कस्टमर यूजेज पैटर्न। ये सारी चीज़ें मालूम की जा सकेंगी ना, आपका कोई भी पैटर्न है, कोई भी स्पेंडिंग का पैटर्न है, ये सारी चीज़ें वॉच की जा सकती हैं, सारे इस तरह की टेक्निक लगाई जा सकती हैं। कोई भी ऐसा काम जिसका हमें पहले से ये पता हो कि अगर ये हो तो ये करना है, ठीक है, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। तो वहाँ हम मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम से मदद ले सकते हैं। अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड एज फॉलोज: सपोर्ट स्ट्रक्चर्ड डिसीजन, रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, लिटिल एनालिटिकल कैपेबिलिटीज एंड इज रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल, इंटरनल फोकस। वो कह रहा है यार ज़्यादातर ना ये स्पोर्ट स्ट्रक्चर्ड डिसीजन है। स्पोर्ट स्ट्रक्चर्ड डिसीजन का क्या मतलब है? ये बताओ, ये हो जाए तो ये करना है,
जैसे वो याद होगा आपने, मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी वाटर टैंक की। क्या आपने इसमें एक ऑटो स्विच लगाया, सिस्टम को पता चल गया इतना पानी रह जाए तो टैंक ऑन कर देना है, वाटर पंप ऑन कर देना है, यहाँ पहुँच जाए तो ऑफ कर देना है। इस तरह की चीज़ों को ऑटोमेट करना बहुत आसान है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। और एक है रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, ये भी वही बात है कि ऐसे हो तो ये कर दें, ऐसे हो तो ये कर दें। एक है एनालिटिकल कैपेबिलिटीज। अब ये सारी किताब 1 साल पुरानी है ना, इस 1 साल ने दुनिया को चेंज कर दिया। पहले हम कहते थे कि हम कंप्यूटर की मदद से छोटी छोटी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज हासिल कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर कुछ ना कुछ एनालाइज कर पा रहा है। लेकिन आज हम ये लफ्ज़ नहीं कहते, आज तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर इटसेल्फ, उसमें ब्रेन आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। अब कंप्यूटर एनालिटिकल स्किल हासिल कर चुका हुआ है। इस वक्त मशीन एनालिटिकल काम करके आपको दे सकती है, और वो काम कर रही है जो हम एज ए ह्यूमन बीइंग भी नहीं कर पा रहे थे। तो आज कहानी इससे ज़्यादा ऊपर की है। लेकिन अभी हम किताब में ये पढ़ रहे होंगे कि यार ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, ये लिटिल एनालिटिकल हो सकते हैं। अगर डिसीजन लेना ये अब क्या करना है, तो हम कहते थे कि यार ये तो बंदा ही डिसीजन लेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कंप्यूटर में इंटेलिजेंस यानी एनालिटिकल स्किल्स भी आ गई हैं। ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है, ये हो तो ये करना है। और हमने डिफरेंट सेंसर्स और डिफरेंट चीज़ें डेवलप कर ली हैं, एल्गोरिदम्स ऐसे बना लिए हैं जिसकी मदद से कंपनी, अब जो हमारा कंप्यूटर है वो हमें बहुत ज़्यादा सहूलत प्रोवाइड कर सकता है। एक किस्म का इंसानी दिमाग से कई करोड़ गुना ज़्यादा ब्रेन इस्तेमाल हो रहा है। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ हम इसी तरह से पढ़ेंगे कि नहीं, ये वाले सिस्टम जो है ये एक लेवल तक हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे अगली सपोर्ट अभी हमें प्रोवाइड नहीं कर रहे। हम किताब में ऐसे ही पढ़ेंगे। फिर आगे जी डिसीजंस, एक है मैनेज करना और एक है डिसीजन लेना। डिसीजन का मतलब होता है मेरे पास 2 अल्टरनेटिव हैं, क्या मेरे डिसीजन को भी सपोर्ट कर सकता है ऐसा सिस्टम। यानी आप ऐसे समझे, ये उससे थोड़ा सा मॉडर्न सिस्टम हुआ। पहले वाला सिस्टम था, उसे पहले से जो बात बता रखी है बस वो बताता था। क्या कर रहा था, मैनेज करने में हेल्प कर रहा था। और ये वाला सिस्टम क्या कर रहा है, डिसीजन लेने में मुझे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ आपको ये बात लिखी नजर आएगी कि हम कहते थे ये वहीं काम करेगा जहाँ स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग है, जहाँ पता इन 8 में से कोई एक डिसीजन लेना है, उससे अलावा नहीं है। लेकिन आज हम कहते हैं कि नहीं, आज उसके अलावा भी कहानी आगे चली गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद चीज़ें इससे ज़्यादा तेज़ी से और आगे चली गई। जी बच्चे, आप कैसे हैं? मैं नेक्स्ट वीक असेसमेंट है, तो चैप्टर 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। 2, 3, 4 एंड 5 जी सेम होगा। ठीक होगी बात जी। कल आएंगे तो इंशाल्लाह ये थोड़ा सा और इसमें 1-2 स्पोर्ट हमने सिस्टम की बातें करनी है।